समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, विभिन्न प्रदेशों से जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं उन सभी आदेशों का इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे, जो निष्कर्ष समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला आदेश आप सभी के समक्ष है, जो उत्तर प्रदेश के उन तमाम हमारे आउटसोर्स के बिहाफ पर कार्यरत जो साथी हैं, स्पष्ट तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे, इससे पूर्व में भी कई आदेश जारी हुए हैं और ये ऐसा आदेश है उन हमारे आउटसोर्स के बिहाफ पर कार्य कर रहे विशेष शिक्षकों के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आदेश का निष्कर्ष ये है, जो स्पष्ट तौर पर विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से कार्यरत जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी जो स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्यरत हैं, उन सभी को स्थायी किया जाएगा, नियमित किया जाएगा और उस पर पेज में प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष इस पर पेज में आ चुका है। वीडियो में आगे आपको हम वो शासनादेश भी इंगित कराएंगे जो अभी अभी जो है जारी हुआ है। और स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए, हमारे जो विशेष रूप से कार्यरत हमारे वो साथी जो स्पेशल एजुकेटर्स के रूप में विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत थे, उनको अब स्पष्ट तौर पर स्थायीकरण को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रक्रिया गतिमान है, आई होप उनके लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। वो आदेश साथियों ये ही है जो आप सभी के समक्ष है। ये सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है और समस्त जनपद के लिए जारी किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर प्रक्रिया संपन्न हो रही है। और अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर अवलोकन भी करेंगे, जो स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनपदों में जो संविदा डेली बेसिस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स तथा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा जो भी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अवलोकन करेंगे, जो उनके माध्यम से आवेदन किया गया है, उन आवेदन पर कहीं ना कहीं एक देखेंगे विशेष निष्कर्ष आ गया है। उनको अब स्थायीकरण को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, नियमित किया जाएगा। और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये आदेश उन बहुत सारे साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो लंबे समय से विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष साझा जरूर कीजिएगा। अगली बड़ी खबर आ चुकी है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आदेश आप अवलोकन करेंगे 10/7/2026 को जारी हुआ है। और साथियों, पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइयों के चयन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश क्यों महत्वपूर्ण है आप यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालय हैं, यानी बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सभी में जो है स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से रसोइयों का चयन होगा और ये चयन प्रक्रिया को 15 दिनों के अंदर जो है कंप्लीट करना है। अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो विशेष निष्कर्ष आदेश के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। यह चयन प्रक्रिया इस शासनादेश के बिहाफ पर संपन्न कराई जा रही है। अब बात कर ली जाए, मानदेय को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर जो है अब आ गई है। क्या है, आइए निष्कर्ष जानते हैं। अगर बात कर ली जाए, कुल जो रसोइयों का चयन जो होने जा रहा है, उनकी लगभग संख्या 3,53,000 है। अगर मानदेय की बात कर ली जाए तो उन्हें 1,000 रुपये मानदेय जो है मिलेगा। जैसा कि बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। किस प्रकार से चयन होगा, वो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर जो है साझा की गई है। तो एक और बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर जो है जारी हुआ है। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और बहुत बड़ी नियुक्ति होने जा रही है, जो संविदा के बिहाफ पर होने जा रही है और समस्त 75 जिलों के हर ब्लॉक में ये तैनाती होने जा रही है। और ये तैनाती है कैरियर काउंसलर के रूप में। अगर बात कर ली जाए, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 10 महीने के लिए आपकी तैनाती की जाएगी और इस परिपेक्ष में जो है शिक्षा मंत्रालय की ओर से बजट भी जारी कर दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर है उन साथियों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसी कोई संविदा भर्ती आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हालांकि अभी विस्तृत विज्ञापन को लेकर के इंतजार है, लेकिन आखिरकार इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। अगली बड़ी खबर है, मांगे पूरी ना हुई तो 28 से धरना देंगे आउटसोर्स बिजली कर्मी। उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। 18,000 वेतन, 25,000 कर्मियों को हटाने, मानक समिति की रिपोर्ट, दुर्घटना रोकने, आउटसोर्स सेवा निगम के मुद्दों पर बैठक में सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कार्यवृत्त जारी नहीं हुआ है, ना निर्णय को लागू किया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रयास होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है।
अगली एक और बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन हुआ निर्धारित। उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य की सरकार ने न्यूनतम वेतन लेकर एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को अब 18,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी एक बार फिर से यहाँ पर जो है खबर के माध्यम से साझा की गई है। अगली खबर के उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर मांगा स्पष्टीकरण। हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत उपनल समुदाय कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जो है स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका में नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा वेतन से जीएसटी कटौती के मुद्दे जो है उठाए गए हैं। अगली खबर, सभी पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। जैसा कि हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर है कि कार्यरत सभी पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक सेवाएं बरकरार रखने के पत्र जो है शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। 85% से अधिक अंक लाने वाले श्रमिकों के बच्चों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। 1,25,000 आंगनबाड़ी महिलाओं ने खोला मोर्चा, केंद्रों पर जड़ा ताला। प्रमुख मांगे आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर नियमितीकरण तक न्यूनतम मजदूरी के समकक्ष 20 से 26,000 मानदेय तय किया जाए और अन्य विशेष मांगे जो है रखी गई हैं। संविदा कर्मी के नियमितीकरण के लिए लगातार कम करना आवश्यक। हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आदेश के रूप में स्पष्ट हो रहा है और आप अवलोकन करेंगे तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। अस्थायी शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाने के निर्देश जो हैं झारखंड हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। अब वेतन वृद्धि को लेकर के आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बहुत बड़ी जानकारी खबर के माध्यम से साझा की गई है। मांग है न्यूनतम वेतन 18,000 से 24,000 रुपये और विविध मांगों का निष्कर्ष साझा किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रुका तो डीडीओ भी नहीं निकाल सकेंगे अपनी सैलरी। शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। अतिथि विद्वानों की वेतन नियमितीकरण समेत लंबित मांगों के समाधान के लिए बनेगी समिति। जैसा कि बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ चुकी है। यहाँ भी एक और बड़ी खबर कि आउटसोर्स कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। उत्तर प्रदेश के ईसीसी एजुकेटर्स के लिए बड़ी जानकारी है और ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर के अहम निष्कर्ष साझा किया गया है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियनों ने मांगों के समर्थन में शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। सेवानिवृत्त कर्मियों को बढ़े हुए डीए के आधार पर मिलेगा ग्रेजुएटी और लीव इनकेशमेंट का लाभ। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है पंजाब से। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिलेगा दुर्घटना सहायता का लाभ। बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से जो है जारी हो चुकी है। सफाई कर्मियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर फिरा पानी। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। न्यूनतम वेतन 26,000 के लिए आशा वर्करों का प्रदर्शन। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। बेरोजगारों को राहत, सरकारी पोर्टल बनेगा जॉब प्लेटफॉर्म। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। अतिथि विद्वानों को फिर आश्वासन, सीएम बोले बेहतर होगी हमारी नीति। और समान पात्रता वाले 2 सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय लाभ देने में भेदभाव नहीं कर सकते, निष्कर्ष साझा किया गया है। आदेश आप सभी के समक्ष है। जैसा कि स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय भुगतान तो मानदेय बैंक खाता का आधार वेरिफिकेशन के पश्चात सीडिंग कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अब कैशलेस चिकित्सा उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई है, लेकिन 32,000 जो है उच्च और प्राविधिक शिक्षा के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वो निराश हैं। उन्हें इस योजना का लाभ कब मिलेगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो जो है ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। एक और आदेश कश्मीर से आ चुका है। जैसा कि आप देखेंगे संविदा टीचर्स को लेकर के ये महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। उप केंद्रों पर बढ़ाए जाएंगे संविदा कर्मचारी। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है आ चुकी है। मध्य प्रदेश से एक और आदेश आप सभी के समक्ष है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को लेकर के जारी किया गया है। और विषय आप सभी को स्पष्ट कर दें, वीवीजी रामजी योजना के अंतर्गत मजदूरी दर विषयक ही ये शासनादेश जारी हुआ है। एक और आदेश जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जारी किया गया है। 2.27 लाख कर्मचारियों और 37,000 अधिकारियों ने तय समय सीमा में नहीं दिया अचल संपत्ति का ब्यौरा, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रुका तो डीडीओ भी नहीं निकाल सकेंगे सैलरी। बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर बनेगी कमेटी, जैसा कि निष्कर्ष अभी हमने साझा किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के हित में बढ़ाया सामाजिक सुरक्षा का दायरा। प्रदेश में अतिथि विद्वानों के लिए मॉडल व्यवस्थाओं की जाएंगी लागू। साथ ही 3 लाख शिक्षकों का काटा गया वेतन। आयुक्त बोले अपडेट होगा शिक्षक ऐप। और अतिथि विद्वानों की मांगों पर विचार के लिए गठित की है समिति। मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। और ई अनुपस्थिति में खामियां पकड़ने जिला स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटियां बनेंगी, निष्कर्ष साझा किया गया है।
एक और आदेश, मध्य प्रदेश से पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइया सह सहायक की जानकारी के सत्यापन एवं पोर्टल अद्यतन के संबंध में यह महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। एक और आदेश यहाँ पर जारी किया गया, संविदा पर स्वीकृत पदों के रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में। ई अटेंडेंस सिस्टम बना समस्या, शिक्षकों की डाटा गोपनीयता और हो रही डिजिटल निगरानी को लेकर के छिड़ा नया विवाद, निष्कर्ष साझा किया गया है। अनुबंध महिला कर्मी को भी मातृत्व अवकाश, हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करने का आदेश जारी किया गया है और कौशल प्रशिक्षण पूरा होते ही 90 दिनों में नौकरी मिलेगी। साथ ही कल से सभी जिलों में लगेगा 2 दिवसीय रोजगार मेला। बड़ी खबर है, 91 आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिला मानदेय, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। बहुत बड़ी अपडेट है। कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 10,275 रुपये मानदेय निर्धारित है और निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया है। मनरेगा के दैनिक कर्मियों की सेवा नियमित करें राज्य सरकार, कोर्ट का अहम आदेश जारी हुआ है और 28 को सख्त भवन घेरेंगे। 29 से प्रदेश भर में होगा चरणबद्ध आंदोलन, बड़ी अपडेट साझा की गई है। 850 एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर करने की तैयारी है और प्रदेश से काम कर रहे कर्मियों को आउटसोर्सिंग में नहीं दे सकते, सेवा 10 साल होने पर करें स्थायी। उत्तराखंड से महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं जारी हुआ है, जो इम्पोर्टेंट भी है, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया, आप अवलोकन कर सकते हैं। और वीवीजी रामजी योजना के अंतर्गत देख सकते हैं फंड इशू कर दिया गया है, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। और अगला सचिव का आदेश देख सकते हैं, दैनिक उपस्थिति को लेकर के जारी किया गया है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।